अयोध्या के महाराज दशरथ, जिन्होंने अपनी वीरता और धर्मपरायणता से कौशल साम्राज्य को समृद्ध बनाया, उनके जीवन का सबसे करुणाजनक क्षण तक आया जब उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास का वचन निभाना पड़ा। इस घटना ने न केवल उनके हृदय की विदीर्ण कर दिया, बल्कि उनके जीवन का अंत भी इसी पीड़ा में हुआ। जब कैकेयी के कोप भवन में प्रवेश किया और दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजविशेषक और राम का 14 वर्षों का वनवास, तो महाराज दशरथ स्तंभ रह गए। उन्हें यह स्मरण आ गया कि उन्होंने कभी युद्ध में कैकेयी से प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वही वचन उनके लिए श्राप बन गया। राम अपने पिता का धर्म निभाते हुए तुरंत वनवास जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चल पड़े। जब राम ने अपने पिता से विदाई ली तो दशरथ का हृदय ऐसा टूट गया कि वे रो पड़े। वे बार बार राम को रोकने का प्रयास करते, परंतु राजधर्म और प्रीत वचन के प्रति राम का निष्ठा ने उन्हें जाने के लिए बाध्य कर दिया। राम के बन जाने के बाद दशरथ की स्थिति असहनीय हो गई। वे बार बार राम का नाम पुकारते, उनका स्मरण करते और उनकी अनुपस्थिति में तड़पते। इसी करुणा के क्षण में उन्होंने रानी कौशल्या से एक अत्यंत गूढ़ और मार्मिक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि यह दुख केवल राम के वनवास से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह उनके अपने ही एक पाप का फल था। दशरथ ने अपने युवा काल में एक बार अनजाने में एक महान पाप कर दिया था। युवा दशरथ धनुर्विद्या में निपुण थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने शब्दवेदी बाण चलाने की कला में दक्षता प्राप्त कर ली थी, जिसमें केवल ध्वनि सुनकर निशाना साधा जाता था। वन में उन्हें किसी के जल भरने की ध्वनि सुनाई दी, यह समझकर कि कोई जंगली हाथी जल पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। तीर सीधे एक युवा बालक के हृदय में जा लगा। जब दशरथ वहां पहुंचे तो देखा कि यह कोई जंगली पशु नहीं, बल्कि एक तपस्वी बालक था, श्रवण कुमार। वह अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल भरने आया था। तीर लगते ही वह मूर्छित हो गया, परंतु मरने से पहले उसने दशरथ से प्रार्थना की कि वे जाकर उसके माता पिता को इस घटना की सूचना दो। जब दशरथ ने उस वृद्ध दंपति को यह दुखद समाचार सुनाया तो वे अत्यंत कोषाकुल हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वे भी अधिक समय तक जीवित न रह सके। मरने से पहले उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। राम के वनवास के बाद दशरथ का दुख असहनीय हो गया। वे रात रात भर जागते और राम राम पुकारते। उनके शरीर की शक्ति घटने लगी। उनकी रानियां, विशेष रूप से कौशल्या और सुमित्रा, उन्हें संभालने का प्रयास करती, परंतु उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। एक रात जब वे सैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने अंतिम बार राम का नाम लिया और उनकी स्मृति में डूब कर प्राण त्याग दिए। भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे तो उन्होंने महल में अजीब सी निस्तब्धता देखी। जब उन्होंने पिता को न देखा तो वे घबरा गई। रानी सुमित्रा ने उन्होंने बताया कि दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर भरत फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने माता कैकेयी को कठोर शब्द में धिक्कारा और राम को वनवास भेजने के लिए उन्हें दोषी ठहराया।
दशरथ की ये अत्यश्रेष्टि विधि पूर्वक की गई, परंतु पूरे अयोध्या में शोक और उदासी छा गई। महाराज दशरथ का जीवन एक महान राजा की तरह शुरू हुआ, परंतु उनके अंत का कारण उनकी ही एक भूल बनी। श्रवण कुमार की हत्या से मिला श्राप और राम का वनवास, दोनों घटनाएं उनकी मृत्यु का कारण बनी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता और कभी कभी हमारे अतीत के निर्णय हमारे भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।